क्या आप जानते हैं कि हमारी सांसों और स्वरों का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है? हम हर दिन सांस लेते और छोड़ते हैं, लेकिन शायद ही कभी यह सोचते हैं कि यही साधारण सी प्रक्रिया हमारी ऊर्जा, हमारे भावनाओं और हमारी सफलताओं को कैसे आकार देती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, स्वर साधना और इसके प्रभाव, स्वर की अवस्थाएं और उनका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। इसे समझने के लिए एक अनोखी यात्रा पर चलिए। पिछले एपिसोड में आपने जाना था कि कैसे आप स्वर की पहचान करेंगे और स्वर से कैसे कार्य करेंगे। आज हम स्वर की अवस्थाओं के बारे में समझेंगे। अगर आप भी ध्यान, श्वास साधना और आंतरिक शांति के गहरे रहस्यों में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए स्वर के इस अद्भुत विज्ञान को समझने के सफर की शुरुआत करते हैं। स्वर की तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं और प्रत्येक का अपना महत्व है। जब हम सांस को अंदर लेते हैं और रोकते हैं तो इसे सगुण अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में आप अपनी सांस को नियंत्रित कर रहे होते हैं। यह एक ऐसा क्षण है जब आपकी ऊर्जा आपके भीतर संचित हो जाती है, जैसे किसी तूफान के पहले की शांति। यह नियंत्रित सांस आपको स्थिरता और शक्ति देती है। दूसरी अवस्था है निर्गुण अवस्था। यह तब होती है जब आप सांस छोड़ते हैं और किसी कार्य को करते हैं। निर्गुण का मतलब है बिना गुणों का, अर्थात एक ऐसी स्थिति जिसमें आप अपनी सांस और ऊर्जा को पूरी तरह छोड़ देते हैं, जैसे पेड़ अपने पत्तों को छोड़ देता है। इस अवस्था में आप अपने सभी कार्यों को खुले और निर्भय मन से कर सकते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण अवस्था है खाली स्वर या रिक्त स्वर। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं या बात करते हैं और हमारा स्वर खाली होता है, तो वह व्यक्ति भी हमारी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा पाता है। इसे साधना की अवस्था भी कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति के साथ हमारे संवाद और हमारे विचार बिना किसी बाधा के प्रवाहित होते हैं। स्वर साधना के रहस्यों को समझना आसान नहीं है, लेकिन एक बार आप इसे समझ जाएं तो इसे जीवन में लागू करना हर कार्य में सफलता की कुंजी हो सकती है। स्वर साधना से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमारी इच्छा शक्ति को भी तीव्र बनाता है। सगुण अवस्था के माध्यम से मैंने कई प्रयोग किए हैं, जिनमें से एक अनोखा प्रयोग है दीपक जलाना। आप भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। जब आपका चंदन स्वर चल रहा हो, तब गहरी सांस लें और उसे अपने मणिपुर चक्र पर रोकें। इसके बाद एक दीपक लें, उसमें 10 ग्राम घी डालें और इसे जलाएं। साधारणतः यह दीपक 10 मिनट तक जल सकता है, लेकिन यदि आपने इसे सगुण अवस्था में जलाया है तो यह 10 घंटे भी जल सकता है। मैंने अपने जीवन में कई प्रयोगों के दौरान खुद कई बार 12 से 15 घंटे तक दीपक को प्रज्वलित होते देखा है। यहाँ मैं यह विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि सगुन में जलाए गए दिए का इतनी देर तक जला ही अपने आप में इस शक्ति का प्रमाण है। याद रखिए, ये वही ऊर्जा है जो आपके भीतर है, और इस विद्या से के जादूगर कोई और नहीं, केवल और केवल आप स्वयं है। हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपनी सांसों का सही उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास पैसे की कमी रहती है या बरकत नहीं होती, तो आप तिजोरी में पैसा रखते समय अपनी सांस को रोक कर रखें। यह एक प्रतीकात्मक तरीका है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी समझ है कि आपकी सांस आपकी इच्छा और ऊर्जा को नियंत्रित करती है। इस प्रकार से तिजोरी में रखी हुई चीजें भी सुरक्षित रहती हैं और उनके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब भी आप किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, सांस को रोक कर मिलें। यह आपकी इच्छा शक्ति और भावना को उस व्यक्ति तक पहुंचाने का एक तरीका है। ऐसे ही यदि आपको किसी दूर बैठे व्यक्ति से सहमत होना है, तो पहले गहरी सांस लें और फिर उससे संवाद करें। आपकी ऊर्जा और आपकी भावनाएं उस व्यक्ति तक पहुंचेंगी और वह आपकी बातों से प्रभावित होगा। यह विद्या सिर्फ सांस को नियंत्रित करने की नहीं है, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की है। जब आप इस विद्या का सही तरीके से प्रयोग करते हैं, तो आप अपने जीवन को नए स्तर पर ले जा सकते हैं। इसी प्रकार सगुण अवस्था में किए गए कार्यों में सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। माना कि आपको किसी से महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाने हैं। यदि आप इसे सगुण अवस्था में करेंगे, तो उस कार्य में सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं।
दूसरी ओर जब आपको किसी चीज से छुटकारा पाना हो, जैसे नौकरी से किसी को निकालना हो, तो ये कार्य निर्गुण अवस्था में करें। इसका कारण यह है कि जब आप सांस को छोड़कर कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपके अंदर की नकारात्मकता बाहर निकलती है और आपके आसपास की स्थिति भी इससे प्रभावित होती है। हमारी सांसें सिर्फ जीवन को बनाए रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की ताकत है। शुभचंद आचार्य और अन्य महान संतों ने इस विद्या का उपयोग कर अपने जीवन को नए आयाम दिए थे। जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम भी अपने कार्यों में सकारात्मकता और शक्ति को महसूस कर सकते हैं। यह विद्या आइंस्टीन या प्लेटो जैसे महान लोगों के पास भी थी और इसी विद्या के कारण वे अपनी सोच को एक नई दिशा दे पाए थे। कई बार लोग तलाक जैसे रिश्ते खत्म करने के पीछे सांसों के संतुलन को नहीं समझ पाते। जब कोई व्यक्ति सांस छोड़ते हुए किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है तो वह अपने अंदर की नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। वहीं जब सांस को रोककर किसी के साथ जुड़ते हैं तो यह रिश्ते में स्थिरता और गहराई का प्रतीक होता है। यदि हम इस साधना को अपने जीवन के हर पहलू में उतारें तो हम अनजाने में ही अपनी जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जब किसी को अपने जीवन में स्थायी रूप से लाना हो या उसे दिल से जोड़ना हो तो सांसों को गहरा कर उसे महसूस करें। इस प्रकार से वह व्यक्ति आपके विचारों से सहमत हो जाएगा और आपका संबंध मजबूत होगा। यह प्रक्रिया हमें जीवन में शांति और स्थिरता प्रदान करती है और हमारे आसपास के लोगों के साथ एक अनोखा संबंध स्थापित करती है। आपके जीवन में सफलताओं और असफलताओं का एक गहरा संबंध आपकी सांसों से है। उदाहरण के लिए, जब व्यापारी किसी निवेश का निर्णय लेते हैं तो उन्हें अपनी सांसों पर नियंत्रण रखना चाहिए। सगुण स्वर के माध्यम से किया गया व्यापारिक निवेश उन्हें लाभ देगा और उनके जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। दूसरी ओर, जब आपको किसी चीज से अलग होना हो, जैसे नौकरी छोड़ना, तब निर्गुण अवस्था का उपयोग करें। यह एक प्रतीकात्मक और गहरा तरीका है जो आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है और आपके फैसले को मजबूत बनाता है। अब सवाल यह है कि इस प्रक्रिया को कैसे अपनाया जाए। इसका सरल तरीका है ध्यान और अभ्यास। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट अपनी सांसों के प्रति सजग रहें। इस समय में गहरी सांस लें और उन्हें अपने मन, मस्तिष्क और हृदय तक महसूस करें। धीरे धीरे यह ध्यान आपको आपकी आंतरिक ऊर्जा से जोड़ देगा। जब कभी कोई महत्वपूर्ण कार्य करें, पहले कुछ समय गहरी सांस लें और अपने अंदर की ऊर्जा को संचित करें। चाहे आपको किसी नए कार्य की शुरुआत करनी हो, किसी को उपहार देना हो या किसी के साथ महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा करनी हो, अपनी सांसों का सही उपयोग करना सीखें। इस पूरी प्रक्रिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने जीवन में इसे लागू करना। एक साधारण प्रयोग करें। एक दीपक जलाएं और उसमें अपनी सांसों के संयोग को महसूस करें। इसे सगुण और निर्गुण दोनों अवस्थाओं में जलाएं और इसके प्रभाव को महसूस करें। इस साधना का अभ्यास करें और देखें कि आपकी सांसें आपके जीवन में कितनी बड़ी ताकत बन सकती हैं। आप अपनी सांसों से जुड़े रहेंगे और इस प्रक्रिया में आपके जीवन में नए बदलाव आएंगे। स्वर साधना और सांसों का ज्ञान एक अद्भुत कला है। यह हमारे भीतर की छुपी हुई शक्तियों को बाहर लाने का एक माध्यम है। इसे अपनी जीवन में अपनाने से आप अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं और हर कार्य में सफलता पा सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन के जादूगर आप स्वयं हैं। इसके लिए आपको किसी भी ज्योतिषी और किसी भी अन्य भविष्यवक्ता के पास जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप स्वयं अपनी सांसों को निर्धारित करके जीवन में सुख, आनंद और समृद्धि की गाथा लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी सांसों के माध्यम से अपने जीवन को संवारिए और अपनी सफलता की राह पर कदम बढ़ाइए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करके, लाइक करके सबको शेयर कर दीजिए, ताकि और भी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके सामने इस चैनल के जरिए आपके सामने लाई जाएगी, आप उसका आनंद उठा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, ओम सीतारामाय नमः।